अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। फिर से काफ़ी दिनों की गैर हाजिरी के बाद आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है। हालांकि वीडियो तो मुझे इश्क व तख्त सीरीज़ के नए आने वाले पहले प्रोमो के बारे में बनानी चाहिए थी, लेकिन सूरत हाल कुछ इस किस्म की है कि आजकल मेरे और ATV के दरमियान ऐसे जैसे आंख मचोली चल रही है। उनकी तरफ से स्ट्राइक आती है, मैं काउंटर करती हूँ, उनकी तरफ से फिर किसी और पुरानी वीडियो पर स्ट्राइक आ जाती है। बहरहाल देखते हैं कि इस मामले को कैसे रिजॉल्व करना है और फिर उसके बाद जल्द ही मैं इश्क व तख्त सीरीज़ के नए प्रोमो के बारे में वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूंगी। तो नाज़रीन इकराम, आते हैं मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ की तरफ, जिसके नए सीजन के किरदारों के हवाले से खबरें मिलने का सिलसिला अभी तक जारी है। और कल मिलने वाली खबर के मुताबिक एक अदाकारा जिसका नाम ओजनूर सर्चिलर है, उसने मोहम्मद फातिल और सुल्तानी के चौथे सीजन को ज्वाइन कर लिया है और वो इस सीरीज में डेस्टिना खातून का किरदार अदा करेगी, जो कि ओजून हसन की बीवी होगी। और डेस्टिना, जिसका असल नाम थियोडोरा मिगेल कॉमनेन था, उसका ताल्लुक पोंटस की रियासत से था, जिसकी फतह हम सुल्तान फातिह ड्रामे के सीजन 3 में देख चुके हैं। और अदाकारा देनीज बारूद की ओजून हसन की पहली बीवी सल्जूक शाह खातून के किरदार में शमूलियत के बाद इसी खबर का इंतजार किया जा रहा था कि ओजून हसन की दूसरी बीवी डेस्टिना खातून की शमूलियत इस ड्रामे में कब होती है। दूसरी खबर इस सीरीज के बारे में ये है कि एक टर्किश अदाकार जिसका नाम अली दुशेन कलकार है, तो उन्होंने भी मोहम्मद फातिल और सुल्तानी के सीजन 4 को मोहम्मद रूम पाशा के किरदार के लिए ज्वाइन कर लिया है। और याद करें कि ये वही किरदार है जिसका हम पिछले सीजन से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुल्तान फातिह ने जब महमूद पाशा को कत्ल करवाया था तो उसके बाद 1467 से लेकर 1470 ईस्वी तक मोहम्मद रूम पाशा ही सल्तनत उस्मानिया के सदर आजम रहे। लेकिन नाज़रीन इकराम, जिस एक अदाकार के इस सीरीज में शामिल होने वाली खबर ने इस सीरीज के मद्दाहों के दरमियान तहलका मचा दिया है, उसका नाम है कुरशाद अल नेयाजिक और वो मुंशी तहरानी का किरदार अदा करेंगे, जो कि ओजून हसन के दरबार में एक मुअज़्ज़िज़ मुशीर और उस्ताद थे। मुंशी तहरानी ओजून हसन के इंतहाई काबिल एतमाद साथियों और मुशीरों में शुमार होते थे। और मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि ये किरदार आने वाले सीजन का ब्लॉकबस्टर किरदार होगा, क्योंकि ओजून हसन की सुल्तान फातिह के खिलाफ जो चालें और साजिशें होंगी, उनके पीछे मास्टरमाइंड ये मुंशी तहरानी ही होगा। क्योंकि देखा जाए तो हमें दुश्मनों के कैंप में इस तरह के किसी किरदार की जरूरत थी, और इस किरदार के शामिल होने से लगता है कि इस सीजन में ओजून हसन से मुतल्लिक हर चीज पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, यानी कि उसकी बीवी और औलादों से लेकर उसके वजीरों और मुशीरों तक। तो पहली बार किसी तारीखी ड्रामे में किसी मरकजी किरदार के दुश्मन पर इस अंदाज में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और नाज़रीन इकराम, कुरशाद अल नेयाजिक का नाम हमारे लिए बेशक नया हो, लेकिन उनका किरदार जो वो दिरिलिश एर्तुगरुल के तीसरे सीजन में अदा कर चुके हैं, वो हमारे लिए नया नहीं है। उस किरदार का नाम था ओराल बे, और उन्होंने इस गद्दार किरदार को इस कदर शानदार अंदाज में निभाया था कि नाजरीन को उनसे शदीद नफरत होने लगी थी, और यही उनकी बेहतरीन अदाकारी का सबूत था। उनके आने से ओजून हसन वाली साइड पर मुकम्मल तौर पर एक भारी भरकम मजबूत कैंप बन चुका है, और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हीरो की असल ताकत उसी वक्त ज्यादा नुमाया होती है जब उसका मुकाबला उसके बराबर के ताकतवर दुश्मनों से हो। तीसरे सीजन में विलाद और उसके साथियों के बाद ये बात तकरीबन यकीनी है कि ओजून हसन का कैंप भी उतना ही मजबूत होगा जितना कि विलाद का था, क्योंकि तभी ये कैंप विलाद और उसके साथियों की छोड़ी हुई कमी को पूरा कर सकेगा। लेकिन ओराल बे वाले अदाकार को तो हम आंखें बंद करके खुशामदीद कहेंगे, क्योंकि यही किरदार तीसरे सीजन की जान था। ओराल बे के गुस्से ने नौजवान एर्तुगरुल को तीसरे सीजन में बहुत टफ टाइम दिया था। यहाँ तक कि सल्जूकी सल्तनत के वजीर सादुद्दीन कोपैक भी ओराल बे को हमेशा यह खबरदार करते हुए कहते थे कि ओराल, ये गुस्सा तुम्हें ले डूबेगा। वैसे भी कुरशाद अल नेयाजिक नेगेटिव किरदार अदा करने में बहुत माहिर है, क्योंकि एक तो उनकी पर्सनैलिटी और ज़ाहिरी हुलिया ही ऐसा है कि उन पे नेगेटिव किरदार बहुत जचता है, और अब वो ओजून हसन के उस्ताद का किरदार अदा करेंगे तो ये इनके लिए एक बेहतरीन किरदार साबित हो सकता है। और सच कहूँ तो अभी तक हम सीजन 3 में विलाद की खून रेजी देखकर नहीं संभल पाए, तो देखते हैं कि अब ओजून हसन और उनका पूरा खानदान आकर इस सीजन में क्या गुल खिलाता है, क्योंकि दो मजबूत रियासतें आने वाले सीजन में एक दूसरे से टकराने वाली हैं। तो देखते हैं कि इन दोनों के टकराव से किस किस्म के शोले बुलंद होंगे। और नाजरीन इकराम, एक और अदाकार जो इस सीरीज में शामिल किया गया है, उसका नाम हसन देनीज यारान है, और ये अदाकार इस सीरीज में ओगुर्लू का किरदार अदा करेगा, जिसके बारे में मुख्तसर तफसील ये है कि ये ओजून हसन का वो बेटा था जो उसकी बलदुकानी कबीले से ताल्लुक रखने वाली बीवी के बतन से पैदा हुआ, और अपने वालिद के साथ होने वाली इक़्तिदार की कशमकश की वजह से ओगुर्लू आग कयूर्लू के कैंप में अहम और नुमाया किरदारों में शामिल होगा। और हसन देनीज यारान के बारे में तो काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि ये इस ड्रामा सीरीज में शामिल हो गया है, क्योंकि इस अदाकार ने इस ड्रामे के अकाउंट को भी फॉलो कर लिया था
और कुछ अरसे से इसी ड्रामे के ट्रेनिंग सेट पर जंगी तरबियत और घुड़सवारी की मशक कर रहा था। और नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आप लोगों को एक दिलचस्प बात ये बताती चलूँ कि ओगुर्लू मोहम्मद, जो कि ओज़ोन हसन का बेटा होगा, उसका और शहजादा बायज़ीद का आने वाले सीजन में सख्त मुकाबला रहेगा। यहाँ तक कि उतलुक बैली की जंग में भी बायज़ीद का मुकाबला ओगुर्लू मोहम्मद से होगा। और मुझे ये लगता है कि इन दोनों के दरमियान भी विलाद और सुल्तान फातेह जैसी दुश्मनी दिखाई जाएगी, क्योंकि ये दोनों तारीखी तौर पर भी एक दूसरे के हरीफ थे। यानी कि जहाँ एक तरफ ओज़ोन हसन और सुल्तान फातेह की दुश्मनी चलेगी, वहीं दूसरी तरफ ओज़ोन हसन के बेटे और सुल्तान फातेह के बेटे की भी आपस में दुश्मनी दिखाई जाएगी। लेकिन अभी तक मुस्तफ़ा के किरदार के बारे में कोई वाज़ेह खबर नहीं मिली कि कौन सा अदाकार वो किरदार अदा करेगा। मैं तो यही कहूँगी कि मोहम्मद फातिल सुल्तानी की प्रोडक्शन टीम को हमें हैरान करना अच्छा लगता है, तो वो इस हवाले से कोई ना कोई सरप्राइज़ देंगे। हो सकता है कि प्रोडक्शन टीम अब भी किसी ऐसे अदाकार की तलाश में है जो मुस्तफ़ा की शख्सियत और खुसूसियात के मुताबिक हो। वैसे ये खबर तो सुनने में आई है कि एक टर्किश अदाकार जिसका नाम याइज किलिंग है, तो वो नए सीजन का शहजादा मुस्तफ़ा होगा और उसका किरदार इस सीरीज में एक टाइम जंप के बाद आएगा। लेकिन अभी तक इस खबर की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई और इस लड़के को देखकर तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इसे शहजादा मुस्तफ़ा के बजाय शहजादा जेम्स सुल्तान का किरदार अदा करना चाहिए। और एक और टर्किश अदाकार जिसका नाम दियार ओक्यूचू है, वो मिर्ज़ा मकसूद के किरदार में नए सीजन में अपने वालिद के करीबी हल्के के अहम किरदारों में शामिल होगा। मिर्ज़ा मकसूद भी लेकिन यहाँ मैं एक बात आप लोगों को ये क्लियर करती चलूँ कि एक अदाकार जिसका नाम नोयान ओज़र है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आने वाले सीजन में मसीह पाशा के किरदार के साथ आएगा, तो इस किरदार के हवाले से अब ये नई खबर सामने आई है कि ये वो तारीखी मसीह पाशा नहीं होगा जिसे हम बारबरस लार में भी देख चुके हैं, बल्कि ये ओज़ोन हसन का बेटा मसीह बेग होगा। वैसे इस किरदार के बारे में तुर्की के जर्नलिस्ट बिरसन आल्तुनताश ने अभी तक कोई भी तफसीलात शेयर नहीं की और उसने सिर्फ इसे मसीह कहा है और ये वजाहत नहीं की कि इससे मसीह पाशा मुराद है या फिर मसीह बेग, जो कि ओज़ोन हसन के बेटे थे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब सुल्तान फातेह के कैंप में भी नए लोग शामिल होना शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में सुल्तान फातेह के कैंप में मोहम्मद रूम पाशा के बाद 4 से 5 मजीद किरदारों की शमूलियत होना बाकी है। और नाज़रीन इकराम, मोहम्मद फातिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ की कास्ट के डायरेक्टर में भी तब्दीली हो गई है और नई डायरेक्टर अब राबिया सुल्ताना दुज़ैनली है। और नाज़रीन इकराम, एक तारीख दान और मुसन्निफ जिनका नाम कोराय शरबताची है, उन्हें मोहम्मद फातिल सुल्तानी के चौथे सीजन में बतौर हिस्ट्री कंसल्टेंट ले लिया गया है। वो तारीख़ी वाक़यात की तश्कील और स्क्रिप्ट में तारीख़ी पहलुओं की तैयारी में राइटर्स की मदद करेंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात ये ज़रूर करना चाहूँगी कि बारबरस लार सीरीज़ को ख़त्म हुए तकरीबन 5 साल हो चुके हैं और आप में से जिन व्यूअर्स ने वो सीरीज़ देख रखी है वो मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे कि उस सीरीज़ के सीजन 1 में एंगा नाल्तान की टक्कर की अगर किसी अदाकार ने अदाकारी की थी तो वो येद ओशिनेर है, जिसका नाम उस सीरीज़ में पेट्रो था, जिसका एक ट्रेजिक पास्ट था। और हालांकि ये दुश्मन था, फिर भी इसके ट्रेजिक पास्ट की वजह से ही हम व्यूअर्स की सारी हमदर्दियाँ इस किरदार के साथ जुड़ गई थी। बहरहाल येद ओशिनेर ने इस किरदार को बड़े बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया था। लेकिन बारबरस लार के बाद कई तारीखी ड्रामे आए और गए और मुझे इस बात पर हैरानी है कि इतने बेहतरीन अदाकार को फिर किसी और तारीखी ड्रामा सीरीज में कास्ट क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जब ओयानिश ब्यूक सल्जूकलो नामी ड्रामा सीरीज शुरू हुई थी तब भी मैंने अपने कई वीडियोस में येद ओशिनेर का जिक्र किया था कि इस अदाकार को किसी भी तारीखी किरदार में क्यों नहीं कास्ट किया जा रहा। और अब भी मोहम्मद फातिल सुल्तानी की प्रोडक्शन टीम से मेरा यही मुतालबा है। येद ओशिनेर सुल्तान फातेह के किसी भी पाशा के किरदार में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। और मैं यहाँ आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप में से जिन मुद्दाहों ने बारबरस लार सीरीज देख रखी है, क्या वो मेरी इस बात से मुत्तफिक है कि येद ओशिनेर को किसी और तारीखी किरदार में लिया जाए। तो नाज़रीन कराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।